हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं क्लास 12th का अपना नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। देखो, हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था जो सेल्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उनके लिए ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लास्ट इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था जो अपने पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, ईएमएफ किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। देखो, हमने देखा था ईएमएफ क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। किसी एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ, जब उस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाता। ठीक है, और अपने पास हमने उसके बाद पढ़ा था जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कि दो पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस कब, जब उस सर्किट से करंट पास हो। मैं मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट फ्लो की वजह से एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो तो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या था, ईएमएफ इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिफरेंस या पोटेंशियल, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। सेल के दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड एक एनोड, उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, जब उस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं किया जाता। ठीक है, तो आज हम करेंगे जो अपने पास सेल्स हैं, सेल का आपको पता है ईएमएफ होगा, उसको हमने E1 R1 से रिप्रेजेंट कर रखा है फर्स्ट के लिए, सेकंड को E2 R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। R2 क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल या इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। किस इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है जब उसके अंदर से करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस का पता, करंट का पता, अब हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सी। यहाँ हम देखते हैं अपने पास दो सेल हैं, फर्स्ट सेल ये, सेकंड सेल ये। ठीक है, इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। सीरीज में आपको पता है भाई एक टर्मिनल जो है सेल का दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इस केस में देखो आप, हमने मान लिया जो अपने पास फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का जो ईएमएफ है वो क्या है, E1, ये बोल सकते हैं ε1। उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1। ठीक है, जो अपने पास सेकंड सेल है उसका ईएमएफ क्या है, E2 है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ठीक है, अब देखो यदि हमें इन दोनों की जगह पे A और C के बीच जो अपने पास सेल है, इन दोनों की जगह हम एक सेल यूज करें जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, तो हमने उस सेल को क्या बोल दिया, एक सेल से रिप्रेजेंट किया किसको, A और C को। बीच में कोई पॉइंट भी होगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन दोनों के लिए, तो उसकी जो ईएमएफ मिलेगी उसको क्या लिखेंगे, A इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और जो रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आप इसके अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल 1, फॉर सेल फर्स्ट, या बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट सेल। किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स के लिए स्पेलिंग देखिए, टर्मिनल्स, जो इसके जो टर्मिनल्स हैं इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस, अब V लिख सकते हैं, पोटेंशियल बिटवीन सेल्स, फर्स्ट सेल है उसके बीच पोटेंशियल। ठीक है, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, VB लिख सकते हैं, A माइनस VB क्या होगा, पोटेंशियल। अब इसको यदि हम लिखना चाहें ना तो जो हमने रिजल्ट्स यूज किए थे उन रिजल्ट से देखे थे कि और हमने टर्मिनल पोटेंशियल निकाला। टर्मिनल पोटेंशियल क्या था अपने पास, इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आता था ना, उसी के यहाँ से देखें, यहाँ पर जो करंट है, करंट कितना I पास हो रहा है यहाँ से। अब देखेंगे इधर अपने पास क्या मिल जाएगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो क्या है, E1, ये मैक्सिमम ईएमएफ वो क्या रहेगा, E1। अब इसके अक्रॉस यदि हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, IR, क्या है, IR। तो I तो क्या अपने पास करंट, R कैसा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, R1, क्या हो जाएगा, E1 माइनस I R1। ठीक है, अब देखिए हम अपने पास जो सेकंड सेल है किसके लिए, फॉर सेकंड सेल के लिए चेक करें, VBC क्या है, VBC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल 2। सेकंड सेल के लिए यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे B और C के बीच, तो VBC क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VC। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे क्या R2। ठीक है, देखो आप यहाँ से एक और निकाल दिया, पहले का और दूसरे का पोटेंशियल निकाल लिया, पहले और दूसरे के लिए। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ दिस पोटेंशियल्स, दोनों पोटेंशियल का सम मिलेगा तो हम बोल सकते हैं VAC, क्या है, VAC जो हमने इनकी इक्विवेलेंट रखा है वो क्या मिलेगा, इन दोनों का सम क्या बोल सकते हैं, VAB प्लस VBC।
रख सकते हैं ना, वी ए बी के अक्रॉस प्लस वी बी सी पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड सी, दोनों का सम ही आपको क्या देगा, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा इन दोनों सेल के अक्रॉस, उसको हमने क्या लिखा है, ई क्यू, या फिर हमने एक बार बोल दिया पोटेंशियल अक्रॉस ए सी। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पे एक वैल्यू है ए बी की, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, बी सी की, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दो केस हैं। इन दोनों केस के बीच देखो आप, ए बी की वैल्यू वी ए बी वी बी सी की, दोनों की वैल्यू है ना अपने पास। अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट करें और हमने रख दिया वी ए सी, पोटेंशियल अक्रॉस द पॉइंट ए एंड सी। हमने इसको क्या बोला, इक्विवेलेंट के केस में लिखेंगे वो बाद में। तो यहां से देखते हैं अपने पास फर्स्ट क्या है, एप्सिलॉन 1 या E1 माइनस आई R1। ठीक है, प्लस में देखो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस में अपने पास क्या है E2 या I2, या लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2। अब देखो आप यहां से हम इनको लिखना चाहें, अब हमें पता है जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। जब हम देखो जो इक्विवेलेंट निकालेंगे पोटेंशियल ए और सी के अक्रॉस, को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वी से, या बोल सकते हैं वी ए सी लिख दें इधर, वो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट क्या है ईएमएफ माइनस आई आर इक्विवेलेंट, आर क्या रेजिस्टेंस जो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब देखो आप यहां से इसके साथ कंपेयर करें, जो रिलेशन है इसके साथ इसको कंपेयर करें, देखो एक बार लिख लेते हैं, वी ए सी अपने को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, दोनों का क्या लिख सकते हैं, सम, प्लस में यहाँ पे देखेंगे अपने पास आई R1, इधर कितना है I2 आई R2। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस आई को हमने बाहर निकाले, क्या बच गया R1 R2। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, जो एप्सिलॉन या ई इक्विवेलेंट है उस ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिली अपने को, या अपने पास बोल सकते हैं जो ईएमएफ है, ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल प्लस ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए अपने यहाँ पे जो आई है, आई तो आई के सिमिलर है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को यदि हम निकालें यहाँ से, आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R1 प्लस R2, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को मिला है उन दोनों का इंडिविजुअली सम करें तो अपने को क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, देखो अभी इधर अपने को जो रेजिस्टेंस मिला हो तो क्या है, इक्विवेलेंट निकालें तो R1 प्लस R2, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जितनी भी सेल आप यूज करते हैं उन सभी का सम। ऐसे इक्विवेलेंट निकालें तो एप्सिलॉन 1 या बोल सकते हैं E1 E2, क्या है ये, ईएमएफ फर्स्ट सेल का सेकंड सेल का, तो इक्विवेलेंट निकालें तो क्या दोनों का इंडिविजुअली सम है। ठीक है, तो अब एक बार देखिएगा आप इधर से हम इनको लिखें अच्छे से कि भाई जो अपने पास ईएमएफ इक्विवेलेंट मिला है सीरीज के अंदर, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, वो क्या रहेगा, सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ सेल्स। जितनी भी सेल हम यूज करेंगे उन सभी का जो ईएमएफ है उनको हम सम कर लें, उन सभी का क्या कर लें, सम, तो अपने को क्या मिला, ईएमएफ इक्विवेलेंट। ऐसे यदि हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे इन केस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स या n नंबर ऑफ सेल्स, उस केस में क्या आएगा, पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे का अप टू n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स दे रखे उन सभी का हम इंडिविजुअली सम कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके अंदर, जो ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स थी, टू सेल्स के अंदर देखा मैं अपने पास फर्स्ट सेल सेकंड सेल, पहले का ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे का E2 R2। अब इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट हमने रख दिया इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, अपने पास ईएमएफ इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो करंट है उस करंट को हमने क्या लिख रखा है I। ठीक है, अब हमने जो सीरीज वाला रूल था या फिर बोल सकते टर्मिनल पोटेंशियल से जो वैल्यू निकाली थी उसको यूज करते VAC बोल सकते हैं VAB या VBC निकाला, फिर उसके बाद उस रिलेशन को यहाँ पे यूज किया तो अपने को जो टोटल मेरा यहाँ से मिल गया। फिर उसको इक्विवेलेंट देखा हमने, V इक्विवेलेंट किसके आता है, E1 प्लस E2 के, आर इक्विवेलेंट किसके आता है, R1 प्लस R2 के, इक्वल इनको क्या किया, कंपेयर किया और फिर अपने को जो रिजल्ट मिला वो क्या है, ई इक्विवेलेंट क्या मिलता है इन केस ऑफ सीरीज। जब हम बहुत सारे सेल को जोड़ेंगे तो उनका जो ईएमएफ है सभी का उन सभी कर देंगे तो अपने को इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस उनका इंटरनल रेजिस्टेंस उनका यदि हम सम कर देंगे तो अपने को जो रेजिस्टेंस है उसमें मिल जाएगा इन केस ऑफ सीरीज सेल्स, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये मिल जाएंगे। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, यदि कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जो अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।